नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। उफ, ये ठंड, जी हां, अब ठंड ने सितम बनना शुरू कर दिया है। सर्दी का सितम इस तरह जारी है कि अभी भी लोग परेशान हैं। अभी और परेशानी बढ़ने के आसार है। कई जगह पर अब ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 2 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग एक के बाद एक जरूरी अलर्ट दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड से लोग कांपे हैं और यूपी बिहार से उत्तराखंड तक शीतलहर देखने को मिली है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर ठंड ने कहर बरपाना शुरू किया है। ठंड ने सितम बनना शुरू कर दिया है। एक तरफ सर्दी जाड़ा तो दूसरी तरफ सर्द हवाएं। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में इस वक्त ठंड ने ठिठुरन बढ़ा रखी है। खासतौर पर अगर बात करें उत्तरी भारत की, उत्तर भारत में जिस तरह से मौसम ने अब करवट ली है, 2 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट दिया है मौसम विभाग ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से अब सितम बनना शुरू किया है, घने कोहरे के चादर में लिपटा हुआ दिल्ली एनसीआर दिखाई दे रहा है और अब चौतरफा मार पड़ रही है, क्योंकि एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी लो है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सफेद चादर जो कोहरे की छाई हुई है दिल्ली एनसीआर में, अब कहर बरपाना शुरू किया है ठंड ने। लोग इस कदर परेशान है कि उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। घर से निकलने पर ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में घर में कैद होने को मजबूर है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक बुलंदशहर से लाइव जुड़ गया है। अशोक, जिस तरह से अब ठंड ने सितम बनना शुरू कर दिया है, एक तरफ सर्द हवाएं हैं तो दूसरी तरफ ठंड भी अब बढ़ गई है, तो किस तरह की तस्वीरें बुलंदशहर में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं, हालांकि लगातार एक हफ्ते से ठंड प्रकोप था और लगातार आज मौसम ने थोड़ा करवट बदली है। हालांकि सुबह के टाइम में ठंड बहुत ज्यादा थी और धूप खिली है। 9 बजे करीब में धूप निकल आई है। हालांकि लगातार एक हफ्ते से लगातार टेम्परेचर डाउन जा रहा था, जिसके लेकर और आम जनता बहुत परेशान थी। स्कूल के बच्चे परेशान थे, जिसके चलते खुद प्रशासन अधिकारी डीएम ने कुछ स्कूल के लिए भी दिशा निर्देश देते हुए टाइम टेबल है, उन्होंने भी 10 बजे से 3 बजे तक का टाइम टेबल दिया था बच्चों का अभाव को लेकर। गरीबों को रहन बसरों के लिए सुनिश्चित अलाव और रुकने के लिए व्यवस्था की गई थी। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर में 2 तारीख तक तो भारी कोहरा पड़ने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बुलंदशहर में इस टाइम कोहरा नहीं है और मौसम बिल्कुल साफ है। हालांकि सुबह के टाइम में काफी ठंड है। ठंड के चलते जो किसान और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो काफी परेशान हैं, जिसके चलते प्रशासन अधिकारियों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि अभी नगर पालिका में ही पुख्ता इंतजाम किया गया है। जो ग्रामीण स्तर पर जो कंबल वितरित के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते आज मौसम थोड़ा बदला है और धूप खिली है, जिसके चलते कुछ चेहरों पर रौनक साफ नजर आ रही है। और मौसम विभाग लगातार हाई अलर्ट है, क्योंकि ये वो दिल्ली एनसीआर से सटा जनपद है, जनपद बुलंदशहर, जिसके चलते गंगा नदी यहाँ का किनारे पर निकली हुई है, तो काफी ठंड का प्रकोप होता है दिल्ली बुलंदशहर में, जिसके चलते बहुत ठंड है। और जिस तरीके के मौसम विभाग ने 2 तारीख के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो सभी प्रशासन अधिकारी के साथ में डीएम ने रात बैठक करी है और प्रशासन अधिकारियों को सवाल निर्देश दिए हैं। तहसील स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, उनकी सुनिश्चित
उनको अलाव की व्यवस्था की जाए और ठंड से रोकने के लिए जिस तरीके से सरकार की तरफ से कंबल वितरित की योजना हर साल की तरह वाकई योजना चलाई जाती है ठंड प्रकोप को देखते हुए, वो भी जनता तक बिल्कुल कंबल अशोक, और वितरित ऐसे ग्राम तक। में हाँ, बिल्कुल गरीबों पर खास तौर पर सितम बनना शुरू कर दिया है ठंड ने। और ऐसे में आप बने रहिए हमारे साथ। आगे लखनऊ से भी अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, मेरठ से अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधे अश्विनी का रुख करना चाहूंगी। अश्विनी, बुलंदशहर से अशोक हमें बता रहे थे कि किस तरह से बुलंदशहर की तस्वीरें हैं, आपके शहर का क्या हाल है, लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि जिस तरह से ठंड ने अब दो तरफा मार खास तौर पर गरीबों को और जो लोग बाहर निकल रहे घरों से उनके लिए परेशानियां बन गई है, तो क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त, किस तरह की विजिबिलिटी है लखनऊ में? बिल्कुल, बात करें अगर लखनऊ की, तो लखनऊ में भी पारा अब गिर रहा है। पिछले अगर कल की बात करें, कल से अब तक जो न्यूनतम तापमान अब तक का दर्ज किया गया वो 6.6 दर्ज किया गया। निश्चित तौर पर वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 17.1 दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 5.5 सेंटीग्रेड कम है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा सकता है कि राजधानी में भी मौसम अब कहीं ना कहीं करवट बदल रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज दोपहर के बाद से मौसम में कुछ सुधार होगा और जो पारा है 1 से 1.5 सेंटीग्रेड चढ़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन ये राहत ज़्यादा दिन की नहीं होगी, 3 दिनों तक ये सामान्य राहत रहेगी। उसके बाद फिर एक बार जो है ठंड है, गलन है, वो दस्तक देगी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो ठंड जिस तरीके से पड़ रही है, कहीं ना कहीं पश्चिमी जो पछुआ हवाएं चल रही है उनके चलते आज उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ठंड पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पीड़ित है। आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो वो प्रदेश हैं जो ठंड की मार सबसे ज़्यादा झेलेंगे। अगर यूपी की बात करें, यूपी में कल का जो सबसे कम तापमान दर्ज किया गया वो अयोध्या का रहा, जो 4.5% सेंटीग्रेड रहा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता कि जो ठंड हवाएं चल रही, उनका असर दिख रहा है। अगर बात करें लखनऊ में कोहरे की, तो विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी यहाँ पर बेहतर है। धूप निकल रही है, हल्की हल्की निकल चुकी है और कहीं ना कहीं अगले 1 से 2 घंटे में जो है धूप अपने पूरा निखर के सामने आ जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। लखनऊ में हालांकि अब पिछले 3 दिनों से ठंड जो गलन है वो बढ़ी। उससे पहले जो मौसम था वो सामान्य था, 7 सेंटीग्रेड से ज़्यादा पारा यहाँ का था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को राहत थी। और सामान्य जो पारा, हाईएस्ट पारा था वो कहीं ना कहीं 22 सेंटीग्रेड के आसपास था, जिससे कहीं ना कहीं दिन के समय में अधिकतम तापमान बेहतर रहने की वजह से ठंड का असर नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे दिसंबर से जनवरी की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठंड का असर है वो भी बढ़ रहा है, गलन भी बढ़ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिन अगले 10 से 15 दिन जो है काफ़ी ठंड भरे रहने वाले। 14 जनवरी तक का जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, 14 जनवरी तक जो है ठंड की मार लगातार बढ़ती रहेगी। दिन पर दिन पारा जो है वो गिरता रहेगा और कहीं ना कहीं राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी फिलहाल अगले 15 दिनों तक ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और जो पारा है वो न्यूनतम पारा जो लमसम होगा 6 के आसपास सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत वाला है। हालांकि अगर अब तक बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों की बात करें तो राजस्थान का चूरू जिला है जहां सबसे कम पारा रिकॉर्ड किया, जो 0.5 सेंटीग्रेड रहा, जो सबसे कम है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले जो दिन हैं उत्तर प्रदेश के लिए भारी होने वाले, उत्तर प्रदेश के जो लोगों के लिए भारी होने वाले, क्योंकि ठंड का असर ज़्यादा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जिनके स्कूल अभी बंद किए गए, इसके बावजूद भी कुछ स्कूल्स हैं जो मनमानी कर रहे हैं और बच्चों को बुला रहे हैं, उनकी शिकायत भी जिलाधिकारी से की गई है और जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई का निर्देश भी दिया, क्योंकि जिलाधिकारी की ओर से कहा गया है कि स्कूल्स हैं वो कुछ दिन के लिए जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बंद किया जाए, जिससे बच्चों को राहत मिले। साथ ही साथ अभी हाल ही में देखा गया था, समय में परिवर्तन किया गया था। समय परिवर्तन करने के बाद जो स्कूल था वो 10 बजे से लेकर के 3 बजे का उसका समय तय किया गया था। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश समेत अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में पारा इस समय लगातार गिर रहा है। अगले कुछ दिन फिलहाल राजधानी वासियों को राहत नहीं मिलने वाली। जी बिल्कुल, ऐसे में तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, आप भी बने रहिए। आगे हम आपको बता दें कि गाजियाबाद से हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी आप सुन रहे थे तो लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमें बता रहे थे कि लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह की ठंड पड़ रही है। मेरठ से हमारे साथ अब और एक सहयोगी जुड़ गए, अतुल शर्मा। मेरठ से अतुल शर्मा हमें मौसम का मिजाज बताएंगे।
मेरठ में किस तरह की तस्वीर है? तो जिस तरह से अभी बता रहे थे अश्विनी द्विवेदी की ठंड किस तरह से अब सितम बनना शुरू हो गई है और ठंड की वजह से लोग किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मेरठ में किस तरह की तस्वीर है, मेरठ में किस तरह की विजिबिलिटी है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर ठंड का सितम जोरों से चल रहा है। लोगों को काफी तकलीफें हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर आज कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह तक हालांकि कोहरा देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल अभी सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल करके अपना धूप सेकने के लिए छत पर जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठंड का सितम जिस तरह से कहर बरसा रहा है, तो आज सूर्य भगवान के दर्शन होने के बाद कहीं ना कहीं वो सितम थोड़ा ढलता हुआ नजर आने लगा है। लोग घर से बाहर निकल करके धूप सीखने के लिए जा रहे हैं। और बात की जाए लगातार ठंड की, तो मेरठ के अंदर ठंड का सितम बरकरार जारी है। लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, उन गरीबों को ज्यादा तकलीफ हो रही है जिनके घर पर छत नहीं है या फिर जिन गरीबों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे गरीबों पर ज्यादा इस समय ठंड का प्रकोप चल रहा है। ठंड का सितम उन गरीबों को सता रहा है कि जो अपने घर से बेघर है या फिर घर उनके नहीं है, तो उनको लेकर के प्रशासन रैन बसेरों के साथ मुस्तैद व्यवस्थाएं कर रहा है। साथ ही नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्थाएं की जा रही है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो ठंड को लेकर के काफी गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को बंद करवाया। जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो घर में रहे, सुरक्षित रहे। जो बुजुर्ग हैं घर के बाहर ना निकले, सभी के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो लगातार ठंड पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना कहर ढाती हुई नजर आ रही है। और जो कोहरा है उसके चलते काफी दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है। लेकिन साथ साथ ये है कि प्रशासन का साफ कहना है कि इमरजेंसी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। जो बच्चे हैं वो घर में रहे, कम खेलने के लिए निकले, कम बाहर निकले तो कपड़े पहनकर निकले, कैप लगा करके निकले, सॉक्स पहन करके निकले, ओढ़नी कपड़े पहने। तो कहीं ना कहीं जो ठंड का सितम है उससे बचने के लिए पूरे प्रावधान के यहाँ पर निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रावधान के साथ ही घर के बाहर निकले। उसी को लेकर के ठंड का कहर लगातार बरकरार देखने को मिल रहा है। मेरठ की देर रात की बात की जाए तो तकरीबन 3 से 4 यहाँ पर सेल्सियस डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अब की बात की जाए, देखिए सूर्य भगवान के दर्शन होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार देखा जाए तो ठंड का सितम मेरठ के लोगों को सता रहा है। मेरठ देहात की बात की जाए तो यहाँ पर गंगा भी निकलती है, कई और भी नदियां हैं तो वो नजदीकी इलाके से निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो मेरठ के अंदर फिलहाल साफ मौसम है, विजिबिलिटी अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ जो आम जनता है तो वो ठंड से काफी परेशान हो रही है। गरीबों के लिए ठंड सताती हुई नजर आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो लोग घर बेघर है, जो फुटपाथ पर सोने वाले हैं या फिर किसी सड़क के किनारे बैठकर रात काटने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपने कर्मचारी लगाकर उन लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। वहीं अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की जाए, देखिए देर रात जो लोग गुजरते हैं, जो लोग निकलते हैं, उन्हें काफी तकलीफें होती है। तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस को भी 24 घंटे के लिए हर चौराहे पर मुस्तैद किया गया है। ड्यूटी लगाई गई है 8-8, 10-10 घंटे के हिसाब से वहां पर पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से ठंड का सितम बरकरार है, वहां पर देखिए आवारा पशु किसानों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन रहा है। तो उसी को लेकर के मेरठ के अंदर जो गौशाला है उनकी भी क्षमता बढ़ाने के जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जो आवारा पशु है उनसे किसानों को काफी तकलीफ हो रही है। देर रात तक किसान अपने खेतों पर घूम रहे हैं, उनके लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ जिला अधिकारी दीपक मीणा ने जो गौशाला है उनकी भी क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही और जो अगर कम पड़ता है तो एक दो गौशाला का प्रबंध किया जाए, जिसके चलते जो किसान उनको भी राहत मिल सके, जो आवारा पशु है उनको भी राहत मिल सके। ठंड के चलते किसी भी जनमानस या फिर किसी भी जो पशु है उसको नुकसान ना हो, जान हानि का नुकसान ना हो। तो इसी को लेकर के प्रबंध किए जा रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो चौराहों पर अलाव की व्यवस्था के लिए नगर निगम के लिए मुस्तैदी के इंतजाम किए गए हैं। नगर आयुक्त ने साफ निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी है वो लगातार पूरे दिन और पूरी रात गाड़ी चला करके वहां पर अपने जो लकड़ी की व्यवस्था है उसे डालें। जो सरकारी चौराहे हैं, सरकारी अस्पताल है या फिर चौराहे हैं जहां पर दिन रात पुलिसकर्मी ड्यूटी देते हैं, उन पुलिस कर्मियों के लिए राहत पहुंचाए कि जहां पर पूरी रात और पूरे दिन खड़े होकर के पुलिसकर्मी अपना काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनको ठंड का प्रकोप, जो ठंड का सितम है वो सताता हुआ नजर नहीं आए। बिल्कुल अतुल, और ऐसे में आपने मेरठ का मिजाज बताया। हमारे तमाम सहयोगी न्यूज़ वन इंडिया की टीम अभी फिलहाल ग्राउंड पर मौजूद है। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखा गया है कि दिल्ली एनसीआर और खास तौर पर गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे दो तरफा मार है, सर्दी, ठंड हवाएं, तेज हवाएं चलती है और साथ ही साथ पोल्यूशन की भी मार
दिल्ली एनसीआर को परेशान करती है। तो ऐसे में क्या कुछ इस वक्त गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, गाजियाबाद में किस तरह का अभी नजारा देखने को मिल रहा है, क्या विजिबिलिटी है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो इन दिनों अलग 2 से 3 दिन से लगातार हवाएं जो है उसकी गति में परिवर्तन का काफी तेज चल रही है, जिसके चलते पोल्यूशन से तो लोग बच रहे हैं, लेकिन जो शीतलहर है उसका कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अगर करें हवा की गति की तो लगभग 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चल रही है, जिसको शीतलहर भी कहा जाता है, और जिसके चलते पॉल्यूशन पर तो कमी देखने को मिली है, लेकिन जो शीतलहर है उस पर लोगों को देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अपने आप को बचाने के तमाम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ठंड के चलते जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और ज्यादातर अपने घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि सुबह 8 बजते जो है लोग अपने घरों के बाहर निकलते हैं, लेकिन सर्दियों जाने के बाद इस तरह का माहौल नहीं रहता और सुबह लगभग शाम को 7 बजे तक पूरी सड़कें सूनी हो जाती हैं और सर्द हवाएं जो है वो पूरी तरह से देखने को मिलती है। तो ये इस तरह का हाल है। और प्रशासन की अगर बात करें तो लगातार गाजियाबाद के एसडीएम विजय कुमार हो या गाजियाबाद के डीएम हो, वो लगातार एक रैन बसेरे पर जा रहे हैं और वहां पर लगातार देख रहे हैं कि क्या वाकई जो व्यवस्था की गई है वो चाक-चौबंद है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब अधिकारी पहुंचते हैं तो उस समय पर जो व्यवस्था है उसको सही कर दिया जाता है, लेकिन जब वो वहां से गायब होते तो वो व्यवस्थाएं भी साथ के साथ गायब होती चली जाती है, जिसके चलते खुद गाजियाबाद प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो एक बदल कर पहुंच रहे हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं कि क्या वाकई जो हमारे सामने तस्वीर दिखाई जाती है हमारे पास की वही तस्वीर रहती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और ऐसे में अब मैं लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी का रुख करना चाहूंगी। अश्विनी, किस तरह की तस्वीरें लखनऊ में, क्या प्रशासन की तैयारी है, और अगर बात करें रैन बसेरों की तो क्या पर्याप्त संख्या में रैन बसेरे बनाए गए हैं, और अगर बात करें रैन बसेरों की तो उनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की तस्वीरें रैन बसेरों से सामने आई हैं, और ऐसे में लोगों के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो जिला प्रशासन की, नगर निगम की जो तैयारियां होती हैं वो कागजों पर चुस्त दुरुस्त होती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इनसे इतर होती है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ इंडिया की टीम ने देर रात बाकायदा पूरे इस पर काम किया था और देखा था, सच्चाई जानने की कोशिश की थी कि आखिर रियलिटी चेक के दौरान क्या कुछ पाया गया था। ये पूरी जो दर्शक हैं उन्होंने देखा था, तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे थे, लेकिन ज़मीन पर वो इससे इतर थे। स्थायी और अस्थायी रूप से तमाम यहाँ पर जो रैन बसेरे बनाए गए, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि जो बेघर लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, सड़क पर सोने वाले मजदूर हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, वहीं रैन बसेरे बहुत कम संख्या में हैं। अगर बात कर ले, इस समय हम हजरतगंज है जो सबसे हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, सबसे पॉश इलाका, सबसे वीवीआईपी इलाका है। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ नाम मात्र के लिए कोई भी रैन बसेरा नहीं है। हालांकि प्राइवेट 1-2 जो निजी लोग संचालन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम का आसपास इर्द गिर्द कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रैन बसेरा नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या ये खड़ी हो रही कि जो लोग हैं जिनको पता नहीं कि रैन बसेरा कहाँ है, वो आखिर वहाँ तक पहुँचें कैसे। हालांकि पिछले साल की तुलना करें, पिछले साल था कि पुलिस को इस काम में लगाया गया था कि पुलिस जो भी लोग सड़कों पर सो रहे हैं उनको वहाँ से ले जाकर रैन बसेरे तक पहुँचाएगी, लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि नगर निगम ने दिखावे और फोटो के लिए 1-2 दिन ऐसी व्यवस्था चलाई थी कि नगर निगम का ट्रक आते थे, जो लोग सड़कों पर सो रहे थे, जो लोग सड़क किनारे सो रहे थे, उनको ले जाकर के रैन बसेरे तक छोड़ा था। लेकिन इस बार ऐसे अब तक व्यवस्थाएं नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठना लाजमी है। लेकिन अगर कागजों की बात करें, अधिकारियों ने बाकायदा पूरी तैयारी कर ली और ऐसी बुलेट प्रूफ कार्रवाई की है, तैयारी की है जिसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकता निश्चित तौर पर, क्योंकि हर साल तैयारियां होती हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला इसी में हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। लकड़ियों के नाम पर हर साल घोटाला होता है। पिछले साल की तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से शमशान घाट की लकड़ियां जो थी अलाव के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। तब बहुत बड़ा सवाल होता था कि आखिर वहाँ की लकड़ियाँ बिक कैसे रही थी। न्यूज़ इंडिया की टीम ने बाकायदा इस पर स्टिंग किया था और स्टिंग में पाया था कि शमशान की लकड़ियाँ बाकायदा बेची जा रही थी और वो जो दाम, सामान्य दाम होते हैं, उनसे
से कम 5 से 6 रुपए प्रति किलो पर बढ़ाकर बेची जा रही है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, लोग परेशान थे और ऐसे में कहीं ना कहीं इसी का फायदा नगर निगम के कर्मचारी वहाँ पर थे वो उठा रहे थे। हालांकि इस बार अभी तक जो अलाव की बात करें तो अलाव की लकड़ियाँ 2 से 3 दिन पहले ही पहुँचना शुरू हुई, लेकिन जहाँ पर अलाव की आवश्यकता होती है, जलाने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर अलाव के लिए लकड़ियाँ नहीं गिराई जा रही। कुछ चंद चिन्हित जो इलाके हैं, जो वीवीआईपी इलाके हैं, वहीं पर सिर्फ लकड़ियाँ गिरा करके फोटो सेशन होता है और बाकायदा उसके बाद हु हल्ला नगर निगम के द्वारा किया जाता है कि इतने क्विंटल प्रतिदिन लकड़ियाँ जो है वो शहर में जलाई जा रही है, खप रही है और कहीं ना कहीं उसका बड़ा एस्टीमेट तैयार होता है। लखनऊ का हजरतगंज क्षेत्र है, वीआईपी इलाका है, मुख्यमंत्री यहीं रहते हैं, यहीं पर तमाम जो प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम रहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस इलाके में तो अलाव को लेकर सजगता बरती जा रही है। लेकिन यहाँ से अगर 2 से 4 किलोमीटर दूर निकलेंगे आप तो कहीं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था आपको नहीं दिखेगी। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं दिखेंगी और वाकई में कागजों पर आप अगर चेक कराइए, कागजों पर देखा जाए तो व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त दिखाई देगी कि शायद आपको होश ही न रहे कि वाकई हम लखनऊ में हैं या किसी अन्य जगह पर हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में अब मैं बुलंदशहर से अशोक कुमार का रुख करना चाहूंगी। अशोक, जिस तरह से अभी अश्विनी बता रहे थे कि किस तरह से ठंड एक तरह से मुश्किलें बढ़ा रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है, तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी बुलंदशहर में, क्योंकि अब विजिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, ठंड की वजह से 2 जनवरी तक कोहरे का अलर्ट भी है, घने कोहरे का अलर्ट है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं? स्ट्रीट लाइट्स की अगर हम बात करें, क्या तय संख्या में मानक के अनुसार स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है या नहीं? क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, क्या उनसे बचने के लिए कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से किया गया है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में एक से लगातार ठंड पड़ी थी। हालांकि आज विजिबिलिटी काफी धूप निकल चुकी है और धूप की है, जिसको लेकर बुलंदशहर में सोलर चेहरा बनाए गए हैं पर पूरी तरीके से एक्टिव है और 2 बजे तक कुछ वो अधिकारी जग रहे हैं और रैन बसेरा का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं एसएसपी ने तमाम पुलिस अधिकारियों को भी, पुलिस थाना प्रभारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। वो लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है वो रात का जो ड्यूटी सेशन है उनको निर्देश दिए गए हैं कि अधिक जो कार है, हाईवे है जहाँ पर ड्यूटी लगी है, उनको कार चालकों और ट्रक चालकों को रोकें, उनको समझाएं कि कोहरा ज्यादा है और कोहरा ज्यादा के चलते वो मंदी गति से अपनी ट्रैफिक करें, मंदी गति से अपनी कहीं भी दूरी को तय कर सकते हैं, जिसके चलते खुद डीएम ने और एसएसपी ने इस पहल को जागरूक किया है। खुद एसएसपी भी देर रात तक 2-3 बजे तक वो खुद वायरलेस के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों से फीडबैक लेते हैं और खुद ग्राउंड जीरो पर जो थाना प्रभारी या पुलिसिंग की ड्यूटी लगी हुई है वहां से लोकेशन बाकायदा उनसे मांगी जाती है कि आप हाईवे पर ड्यूटी पर तैनात हैं या नहीं है, क्योंकि ज्यादा एक्सीडेंट पहले दिन जब कोहरा पड़ा था करीबन 3 से 4 कैजुअलिटी बुलंदशहर में हुई थी कोहरा के चलते। जो NH-24 पे थी, जो अलीगढ़ बदायूं हाईवे से काफी ऐसी तस्वीर निकल कर आई थी जिसको लेके अपना परिवार छोड़ा था उन परिवारों ने, तो उसके चलते खुद डीएम एसएसपी और एसएसपी लगातार उन्होंने एक पहल करी, बैठक बुलाई, बैठक में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे कि कोहरा के चलते कि उनको बचाव करा जाए, लाइट की सुनिश्चित कराया जाए, सभी जो नगर पालिका के अंडर में जितनी भी रोड आती हैं, जो शहर के अंदर आती हैं, उन पर भी लाइट की व्यवस्था की जाए, अलाव की सुनिश्चित अलाव करा जाए, क्योंकि अलाव चलते ही गरीब तत्व के जो लोग होते हैं कहीं बाहर जाते हैं, जो ठंड के तत्व के रैन बसेरा में रुकना पड़ता है, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। खुद मैंने एक विजुअल देखे थी, न्यूज वन इंडिया की ग्राउंड जीरो पर टीम पर जाकर खुद एसएसपी और डीएम ने देर रात को करीबन 11:30 बजे औचक निरीक्षण करा था रैन बसेरा का, तो उन्होंने खुद पूछा था एक रैन बसेरा से कि आपको खाने की और रुकने की व्यवस्था अच्छी है या नहीं है, तो सब उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने काफी अच्छी सराहना बताया था प्रशासन की। और खुद डीएम ने साफ साफ मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, जो सभी और जो निर्देश दिए गए हैं वो नगर पालिका के अधिकारी एडीएम के निगरानी में लगातार फॉलो किए जा रहे हैं। कोई भी तत्व का कोई भी अधिकारी लापरवाही बरता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा, बाकायदा उससे पूछा जाएगा कि जो जिस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं उन पर क्यों लापरवाही बरती गई। जी
बिल्कुल अशोक, और ऐसे में अतुल शर्मा के पास जाना चाहूंगी। अतुल, जिस तरह से अभी अशोक बता रहे थे कि तय पैमाने पर बुलंदशहर में रैन बसेरों का प्रबंध किया गया है, स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं, क्योंकि 2 तारीख तक 2 जनवरी तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है घने कोहरे का। तो ऐसे में मेरठ में क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ प्रशासन की तैयारी है इससे लड़ने के लिए? विजिबिलिटी की जो तरीका है, विजिबिलिटी से बचने का क्या कुछ उठाया गया है प्रशासन की तरफ से? क्या स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं? और ऐसे में आगे किस तरह के निर्देश सामने आ सकते हैं? अलर्ट तो जारी कर दिया है, आगे किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? मौसम का मिजाज क्या है मेरठ में, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस तरह से मेरठ के मिजाज की बात की जाए तो ठंड का प्रकोप यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। वहीं स्ट्रीट लाइट की बात की जाए तो मेरठ से बागपत का रोड हो या करनाल का रोड हो या फिर हरिद्वार का हो, दिल्ली का हो, बुलंदशहर का हो, बिजनौर का हो या फिर गढ़मुक्तेश्वर का हो, तो सभी यहाँ पर एनएच हैं, एनएच हाईवेज हैं, उन पर स्ट्रीट लाइट पहले से ही तैयार है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद की गई है। जो रॉन्ग साइड चलने वाले लोग हैं उन पर भी काबू पाने के लिए, साथ ही जो किसान गन्ना लेकर के रात में चलते हैं या फिर रॉन्ग साइड चलते हैं, उन पर भी विशेष इंतजाम के तहत पुलिस लगाई गई है। जो ट्रैफिक पुलिस है वहां जवान तैनात किए गए हैं, इसके चलते दुर्घटना ना हो। और अगर इंतजाम की प्रशासन के रैन बसेरों की बात की जाए तो नगर आयुक्त खुद और डीएम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जहां पर जो खामियां पाई जा रही हैं वहां पर उन जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ साथ देखा जाए तो जो वहां पर कमियां हैं उनको भी दूर करने के निर्देश दे रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो मेरठ के 2 रैन बसेरों का अभी हमने रात में रियलिटी चेक किया था। देर रात रियलिटी चेक करने पर वहां साफ तौर पर देखा गया था कि जो व्यवस्था है वो काफी मुस्तैद है। साथ साथ देखा जाए तो जो यहाँ पर खामियां पाई जा रही है, लगातार जिला अधिकारी उनको संज्ञान लेकर के खुद कार्रवाई कर रहे हैं। जिसके बाद जो छोटे अधिकारी हैं, एडीएम सिटी है या फिर एसडीएम की बात की जाए तो खुद लगातार अपने अपने क्षेत्र में जाकर के व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिसके चलते जो मुख्यमंत्री का देखिए निर्देश है कि किसी भी जनमानस को ठंड के चलते कोई हानि ना हो, तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार जमीनी हकीकत जानने के लिए निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। साथ साथ देखा जाए, देखिए मौसम के मिजाज की बात की जाए तो मौसम का मिजाज यहाँ पर बहुत ही बर्फीला है, ठंडी हवा। तो हम तस्वीरें दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से, हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे किस तरह से उनके शहरों का मिजाज है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मौसम के मिजाज से जुड़ी और अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ। धन्यवाद।